अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी मल्टी टैलेंटेड वुमन who is the founder of Calpac Education and Services, which provides a platform for young girls to have education. And she is also a women rights activist and founder of the largest Muslim women organization in America. And she was born in Karachi. उनके बारे में बताऊंगा आपको. And she took her education from here, and then she went to California and she received another degree from there. And she has also been a teacher. She is an author of a book. एंड उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उनके फादर जो हैं वो बहुत किताबें लिखते रहे हैं। और शी कम्स फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड दैट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि आज वो हमें क्या बता रही हैं और क्या वो काम कर रही हैं। इट्स नन अदर देन अनीला अली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एहसन, थैंक यू फॉर दैट ग्लोइंग इंट्रोडक्शन। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो ये बताएं कि ज़िंदगी कैसी जा रही है आपकी? ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है। I'm really enjoying Karachi, even though it's COVID. It's way better than the United States. So I say I salute the Pakistani people for handling it well. In fact, मैं देखती हूँ सड़कों पे भी people are wearing masks, and that is not what I can say for my fellow United States people. और मैं आपको एक बात बताऊँ, कराची की खूबसूरती ये है कि यहाँ एक तो मौसम जो है बड़ा चेंज होता है। मतलब आज सर्दी है तो हालांकि कुछ लोगों को इस पे इख्तलाफ भी कहते हैं लाइक कि भाई एक मौसम रहे, लेकिन ये है कि ये होता है। और अभी तो बड़ा मौसम बड़ा चेंज अच्छा हो गया है मौसम जी। अच्छा अनिला, इसको शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। चलिए। तो ये मैं चाहूँगा कि मैं बिल्कुल इस सफ़रनामे को पढ़ना नहीं, देखना चाहता हूँ आज। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी कि हाउ दिस ऑल स्टार्टेड आउट, कैसे अनिला को ये पता लगा कि जी मैं ये मेरा ये इंटरेस्ट है या मेरा ये फोकस्ड है या मुझे इस तरफ आना है या मुझे लोगों के बारे में ऐसे सोचना है, तो ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? देखिए, मेरी जो पॉलिटिकल जर्नी है उसकी स्टार्ट ज़रा सी डिफरेंट हुई। ठीक है। और जो मेरी एजुकेशनल जर्नी है उसकी भी स्टार्ट ज़रा डिफरेंट हुई। मेरी फैमिली में मेरे जो वालिद थे वो बहुत तहरीक पाकिस्तान के लीडर थे। मेरी दादी, उन्होंने सारे कॉलेजेस कायम किए, राना लियाकत अली ख़ान के साथ काम किया, वो कॉलेज भी कायम किया जी, राना लियाकत अली ख़ान का कॉलेज, PCHS की बोर्ड मेंबर, स्कूल्स इन मलीर। तो मैंने जो मेरी ग्राउंडिंग हुई, विच इज़ वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि एज पेरेंट्स यू नो वी आर रोल मॉडल्स। तो मेरी दादा, मेरी दादी, मेरी नाना नानी, वालिदैन सब मेरे लिए रोल मॉडल्स थे। तो मैं बहुत क्वाइट ऑब्जर्वर। अच्छा। लेकिन मैं देखती थी और जो एज अ यंग चाइल्ड देख के मैंने सीखा, वो सारी ट्रेनिंग मेरी वापस आने लगी। हुआ ये कि मेरे वालिद उस वक़्त नवाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, तो वो वहाँ वाशिंगटन DC आए और उसके बाद वो अमेरिका आए। मैं नई अमेरिका मूव हुई थी। अच्छा। 2 छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने मुझे देखा कि ये बेचारी कभी काम नहीं किया, घर का काम कर रही है, बच्चे देख रही है। तो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, अनीला आप ये सब तो सब कुछ सही कर रही हो, बट इन योर फ्री टाइम आप क्या कर रही हो? एंड आई सेड, अब्बा कुछ नहीं। तो ही सेड, हाउ कुड यू नॉट? तो मेरे वालिद ने फिर मुझे कैनेडी की एक सेइंग है जो कि उनकी ग्रेव स्टोन पे भी है, आस्क नॉट व्हाट यू कैन डू, what the country can do for you, ask what you can do for the country. वो उन्होंने मुझे कैनेडी की सेइंग बताई। अच्छा। और कहा कि अब तुमने अमेरिका को अपना घर बनाया है तो यहाँ काम करो, रोल अप योर स्लीव्स एंड डू समथिंग, पाकिस्तानियों का नाम ऊंचा करो। सही। उन्होंने बात तो ऐसी कह दी, लेकिन जाहिर है वो मेरे दिल में आई और मैंने जाके स्कूल्स में वॉलंटियर करना शुरू किया। मैं सिटी में गई उस वक़्त, दिस इज़ लाइक प्री 9/11, किसी को पता भी नहीं था कि पाकिस्तान कंट्री क्या है। मुझे देखते थे और कहते थे इंडियन, तो मैं कहती थी नो, इट्स राइट नेक्स्ट टू इंडिया। सो वो बहुत ब्यूटीफुल ज़माना था अमेरिका में, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आपका रंग क्या है या आपकी नेशनलिटी क्या है, हम सब एक थे। अच्छा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक बार ज़रा बताइएगा कि बचपन कैसा था? बचपन में जैसे आप बड़े कहती भी जैसे गुजरी कि मैं बड़ी ऑब्जर्वेंट थी, तो क्या शरारती भी थी या बहुत ज़्यादा रिबेलियस टू द कोर? अच्छा। तो मेरे वालिद जब सबसे छोटी घर पे या बड़ी? थर्ड थी। अच्छा। बेटियों में सबसे छोटी थी। मेरे 2 और बहनें थी। तो जो मेरे अम्मी अब्बा कहते थे वो नहीं करती थी। अच्छा, पढ़ाई में अच्छी होंगी आप? पढ़ाई में बहुत स्मार्ट थी। तो ये होता था कि क्लास में बैठती थी और मुझे टीचर बोर करती थी, तो मैं सब कुछ
रट्टे भी मार लेती थी। अच्छा। उस जमाने में रट्टे भी होते थे, बट मैं वो होती थी जो सामने बैठी होती थी, दिमाग कुछ और हो रहा था, प्लानिंग हो रही थी। ये लड़के पढ़ाई में क्यों अच्छी होती हैं? ऑनलाइन नोट बताएं कि क्या है? नहीं, लड़के भी होते हैं, आई थिंक फोकस का होता है डेवलपमेंटली, आई थिंक लड़के देर में कैचअप करते हैं, बट लड़कियों का ये होता है कि हमें क्योंकि कल्चरली ये कहा होता है कि ओह माय गॉड यू आर अ गर्ल एंड यू आर अलाउड टू डू दिस, ठीक है, वो नहीं होता है कि हमारा इक्वल हक है। तो हमें लगता है कि ये हमारी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी ये अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट, कल को शादी हो जाएगी, शादी के बाद बच्चे होंगे, फिर मियाँ रोकेगा। अच्छा, आपने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, उसके बारे में कुछ बताएं। वो जो मेरी डॉक्यूमेंट्री थी उसकी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। तो मैंने हमेशा, मेरे वालिद ने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो, जैसे कि मेरे साथ ये हुआ कि 9/11 के बाद मुझे यूएस पासपोर्ट मिला, उससे ज़रा दिन पहले मिला था, तो मैं बड़ी खुश कि अब मैं आऊँगी और ये मेरा मुल्क है। एंड देन मुझे एट द बॉर्डर, जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी, मुझे इमिग्रेशन ने रोक दिया और कहा आप खड़ी हो जाएं वहाँ। फिर ये 1 साल तक होता रहा। तो मेरे बच्चे बहुत अपसेट होने लगे कि हमें प्लेन से भी उतार दिया। एक दफ़ा हमें कहा अली फैमिली कैन यू गेट ऑफ द प्लेन, हम इंग्लैंड से आ रहे थे। तो जाहिर है एट दैट पॉइंट मुझे हुआ क्या मैं अमेरिकन नहीं हूँ। You must be feeling very awkward, yeah? Very. It was a really reflective moment for me. I said, I have waited so long to be a United States citizen. I chose to be a United States citizen. और मैं नहीं चाहती कि ये किसी और मुसलमान के साथ हो। तो मैं क्या करूँ? मैंने अपने वालिद को कंसल्ट किया। उन्होंने कहा अनीला, फाइंड द गवर्नमेंट एजेंसीज, जाओ उनसे मिलो और अपनी एडवोकेट करो। वालिद मेरे पायनियरिंग जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा लिखो। मैंने क्या किया, ब्लॉगिंग शुरू की, अपनी स्टोरी की। जिस दिन मैं एयरपोर्ट से आई हूँ तो मेरे आंखों में भी आंसू थे, बिकॉज उन्होंने डॉग्स आ गए, मुझे उन्होंने जो मर्डरर्स थे उनके साथ कमरे में रख दिया। लेकिन मैंने कहा ये मेरा मुल्क है, मैंने इसकी सिटीजनशिप ली है, मैं छोड़ूंगी, मैं जब तक लड़ूंगी जब तक ये सारे ये सॉल्व नहीं होगा। तो उस दिन जब मैं आई हूँ, मैंने ब्लॉग किया, मुझे याद है मेरा लंच टाइम था, मैंने ब्लॉग करके आई सेंट इट आउट देयर इन द इंटरनेट। मुझे 2-3 दिन बाद एक कॉल आई, अनीला वी लाइक योर स्टोरी, डू यू वांट टू शेयर इट? तो मैंने कहा बिल्कुल, मैंने तो लिखा है इंटरनेट पे टू शेयर माई स्टोरी कि मैं आई बिन रेशियली प्रोफाइल्ड एट द बॉर्डर, आई एम अ यूएस सिटीजन, आई हैव इक्वल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स मी, एंड मुझे बुला दिया कि आप पाकिस्तान, आपकी शक्ल ब्राउन है, आप इधर हो जाएं। So I said that was a gross violation, humiliation of my rights as a citizen, as a human being, and as a Muslim. So उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी स्टोरी लेंगे, we will be doing a documentary and we are going to be promoting it. अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि किस लेवल की वो एडवोकेसी है। अच्छा। मैंने तो अग्री किया बिकॉज मैं चाह रही थी लड़ूं। मेरे वालिद ने मुझे लड़ना सिखाया कि देखो लड़ना, never give up, be persistent, छोड़ना नहीं है, for your rights, and America is a great country, तुम protected हो through the constitution। तो मैंने फिर वो डॉक्यूमेंट्री बनाई, न्यूयॉर्क की सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल जस्टिस, वो लोग आए। फिर भी मुझे इतना पता नहीं था कि ये इसकी इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन मैं लड़ती रही। उन्होंने ये मूवी बनाई होगी आई थिंक 2008 के अर्ली 2008 में बनाई, एंड उसमें 3 पीपल वर प्रोफाइल्ड। मैं थी और एक जॉर्डेनियन था जो कि ब्लाइंड था और मेरी तरह उसको भी प्रोफाइल कर रहे थे, एंड देयर वाज वन मोर पर्सन। सो हमने अपनी जब स्टोरी बनाई तो उस साल प्रेसिडेंट ओबामा गॉट इलेक्टेड, और पूरी जो टाइड थी वो चेंज हो गई। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, उन्होंने सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल जस्टिस के साथ ये डॉक्यूमेंट्री ली, और उन्होंने ये पूरे व्हाइट हाउस, पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एवरी यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एवरी लॉ स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने दिखाई। And then you met Mr. Obama and then you spoke about extremism, ऐसा कुछ भी था? जी। तो I mean that is how it all began, because जब मैं एक इवेंट में, प्रेसिडेंट ओबामा का इनॉग्यूरल बॉल था, उसके बाद मैं वाशिंगटन में रही, एंड देन एक इवेंट था जहाँ पर व्हाइट हाउस के सारे लोग आए हुए थे, तो मेरा नाम लिखा हुआ था वहाँ, अनीला अली। तो सारे 2-3 लोगों ने मुझे देखा फ्रॉम द व्हाइट हाउस, एंड दे सेड आर यू अनीला फ्रॉम अर्वाइन? तो मैंने कहा यस, हाउ डू यू नो? वी जस्ट सॉ अ डॉक्यूमेंट्री, वी वर मैंडेटेड टू सी अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट यू।
और उसके बाद लोगों ने आके मेरे they shook hands and they said I'm from the White House, I'm from the Obama administration and we saw your documentary. उसके बाद बहुत सारे young Pakistanis जो कि यूनिवर्सिटीज़ में थे, लॉ पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे मैसेजेस करने शुरू किए. अच्छा अनिल, how interesting it is ना when you go through something and when you really want to share your heart and someone arrives over there and you're writing it down. कहते हैं ना जब आप किसी चीज़ से गुजरते हैं, जब आप लिखते हैं उसके बारे में, तो आप बड़ा एक मैजिकल फील करते हैं. एंड देन यू हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि आपने उसको ना सिर्फ लिखा बल्कि दिखाया भी और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और फिर आपके पास आए. इट्स अ ह्यूज wow, that's well, great. 6 million Muslims were profiled. क्यों? कि उनकी डेट ऑफ बर्थ या कोई उनकी पर्सनल डेमोग्राफिक इट मैच्ड दैट ऑफ अ टेररिस्ट. तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो किसी टेररिस्ट से मिलती हुई थी. तो 6 मिलियन लोगों की मैं फ्लैग लिस्ट में आ गई. लेकिन उसके बाद ये दिन था कि उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा केम इन एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड लॉ मेकर्स ने क्या किया, पूरी पॉलिसी चेंज कर दी. और उन्होंने कहा आप ये वेबसाइट पे जाएं, इमिग्रेशन की, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की, और आप फॉरेन क्लियरेंस लें तो आपको लिस्ट से निकाल दिया जाएगा. अच्छा, टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कैलपैक की अगर हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल है एक इंसिडेंट हुआ था. आप यहाँ आई थी, पाकिस्तान आई थी, यू विजिटेड सम स्कूल एंड स्टूडेंट्स केम टू यू एंड दे शेयर्ड देयर प्रॉब्लम्स विद यू और द थिंग्स दैट दे वर गोइंग थ्रू. तो वो थोड़ा सा बताएं कि क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई दैट यू थॉट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट यू ओपन. कैलपैक की मैं बात कर रहा हूँ. जी, कैलिफोर्निया एंड पाकिस्तानी. तो कैलपैक हमने नाम उसका ऐसे रखा है. देखिए, मैं कहूँ कि ये इट्स लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द अमेरिकन पीपल आर. जब आपको याद है वो जो पेशावर में शूटिंग हुई थी बच्चों का, जो स्कूल में इतने हमारे छोटे बच्चे, यंग बच्चे मर गए थे, तो उस वक्त मैं एक कैंपेन रन कर रही थी. तो मैं काफ़ी पॉलिटिक्स में बिजी थी. मेरे जो अमेरिकन फ्रेंड्स थे, जो एजुकेटर्स थे, उन्होंने ये सुना और आके मुझे कहा, अनीला, वी वांट टू डू समथिंग अबाउट दिस, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट. और आप सोचिए, मैं ये फुल क्रेडिट अपना नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ वो लोग मेरे पास आए और कहने क्या कर सकते हैं, कैन वी प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन फॉर पाकिस्तान, व्हाट कैन वी डू इन द रेल्म टू हेल्प पाकिस्तानी चिल्ड्रन. तो उस वक्त आई टुक अ पॉज एंड आई सेड, जब मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स मुझे ये कह रहे हैं तो मैं तो पाकिस्तानी टीचर, आई स्टार्टेड माई करियर कराची ग्रामर स्कूल, मैंने अपनी स्टार्ट ही यहाँ ली है और मैं क्यों नहीं सोच रही हूँ उसके बारे में. तो फिर मैंने जब मैं कांग्रेस में गई, हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के जो हमारे हेड थे उस वक्त, चेयरमैन एड रॉयस, वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत काम किया. तो उस वक्त उन्होंने कहा, नीला, आप तो टीचर हैं, तो आप कुछ करें, हमें एडवाइस करें, जाएं पाकिस्तान में स्कूल्स देखें USAID क्या कर रहा है. उस वक्त इत्तेफाक ऐसा हुआ कि काफ़ी मैं इमोशनल थी. एक तो ये बच्चों को देखना, ये बड़ा ट्रोमेटिक था पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं. हम सब हर्ट कर रहे थे एज टीचर्स एंड एजुकेटर्स एंड मदर्स. तो जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने फिर US कॉन्सुलेट को कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं सिंध गवर्नमेंट से मिला दे मुझे, और मैं जाके इनके देखती हूँ स्कूल्स कैसे मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ. बट ऑब्वियसली मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ जो कराची में हूँ, क्योंकि मैं पैदा कराची में हुई हूँ. और मुझे लगा कि मैं भी वही बच्ची हो सकती थी जो कराची में सड़कों पे है. आज उसके पास जा नहीं रही है स्कूल. तो मैंने शीरीन जिन्ना कॉलोनी चूज़ की. वहाँ मैं जब एंटर किया उस स्कूल में, ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनी हुई है आपकी, वर्ल्ड बैंक के पैसों से, बड़ी अच्छी मार्बल बिल्डिंग है. मैं अंदर गई हूँ और जो मैंने हालत देखी कि टीचर्स वहाँ पर, उस वक्त 6-7 टीचर्स बैठी थी, बिरयानी खा रही थी. और वहाँ जो प्रिंसिपल थे, उनके हेडमास्टर, वो लग नहीं रहे थे कि वो हेडमास्टर हो सकते हैं. कोई बच्चे नहीं थे, सारा फर्नीचर टूटा, कुछ भी नहीं था. सो व्हेन वी लुक्ड अराउंड एंड आई वेंट देयर, 3-4 बच्चियां जो झाड़ू दे रही थी, यूनिफॉर्म में झाड़ू दे रही थी. और जो बॉयज थे जो आए हुए थे, 6-7 होंगे एट द मोस्ट, वो टीचर्स को बिरयानी लाई उन्होंने और टीचर्स को बिरयानी सर्व की. तो मैं थी और थोड़े मेरे साथ लोग थे, टीम थी मेरी, एंड हम शॉक्ड हो गए. और एक बच्ची पीछे से भाग के आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा एंड शी सेड, आंटी आप टीचर हैं, आप हमें पढ़ाएंगी. तो मैंने टर्न अराउंड किया और मुझे उसको मैंने देखा, मुझे लगा मेरी बेटी है.
और जो मेरी बेटी अमेरिका की बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी में है, मेरा बेटा बेस्ट अमेरिकन पब्लिक यूनिवर्सिटी UCLA UC बर्कली में है, तो मुझे लगा कि आई कांट लुक बैक, आई हैव टू एजुकेट दिस गर्ल। और उस मोमेंट से मैंने उनको देखा, मेरी टीम ने, हम सब ने एक्सचेंज की ग्लांसेस, एंड वी ऑल न्यू वी वर ऑन बोर्ड कि हमें इस स्कूल को सही करना है। जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं उनको स्कूल में होना चाहिए। एंड माय जर्नी बिगैन। अच्छा, आपने कैलिफोर्निया में पढ़ाया भी है मेरे ख्याल है, हाई स्कूल में आप, तो कैसा एक्सपीरियंस है ये? आप तो बड़ी अच्छी टीचर होंगी, बड़ा लोग बच्चे कनेक्टेड होते होंगे। बच्चे, आप समझें कि आई थिंक मेरे लिए और मेरी जैसी औरतों के लिए, पाकिस्तानी औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाके पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं। क्योंकि जब कोई टेररिस्ट अटैक होता था तो एक बच्ची ने एक दफ़ा आके कहा, मिस अली, my mother works for a Pakistani doctor and she came back home and she said, that doctor, he must be a terrorist, he's a Pakistani. I got really mad with my mother and I said, Mom, you can't say that, my teacher is a Pakistani. So आप देखें कि एक मैं टीचर, मैंने thousands of बच्चों को अमेरिका में पढ़ाया है पब्लिक स्कूल में। तो जो बच्चे मेरे साथ गए होंगे वो पॉजिटिव इमेज लेके गए होंगे पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का। तो आई थिंक हमारी औरतों के लिए और हमारे पाकिस्तानियों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम एजुकेटर्स, टू गेट इनटू गवर्नमेंट एजुकेशन। आई एम पब्लिक सर्वेंट, तो मैं गवर्नमेंट के लिए काम करती हूँ। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ जाके इनरोड्स बनाएं और अपने आप को, या पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वे वी विल चेंज द इमेज। तो ये आई थिंक माई बिगेस्ट सक्सेस हैज़ बिन being that public school teacher, the advocate for Muslims and Pakistanis. I didn't have to say anything. I just had to be a teacher. अच्छा, आप वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बड़ी बात करती हैं और 2009 में you made up this organization, the other one. So would you like to tell about that कि वो क्या एक ज़रूरत उसकी भी पेश आई कि आपने राइट्स के बारे में बात की व्हेन इट कम्स टू वुमेन? जी देखिए, मैंने इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, पहले इसका जवाब लूंगा फिर मैं आगे जाऊंगा। ठीक है। ये वाला आपसे मैं पहले भी बात करी थी इसके बारे में कि देखिए औरतों को हमेशा थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत होती है। तो ज़रा सा अगर भाई या वालिद या हस्बैंड थोड़ा सा कह दें, नहीं मम गो डू दिस, आई विल बी विथ यू, हस्बैंड कह दे आई विल गो डू दिस विद यू, गो फाइट फॉर योरसेल्फ अनीला, तो हमें सपोर्ट आती है। उसके बगैर काम करना पाकिस्तानी हमारे माशरे की औरत के लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो ये मेरा मैसेज डेफिनेटली है टू द मेन, आवर मेन इन आवर कम्युनिटी के आप सपोर्ट करें, हमें आपकी ज़रूरत बहुत है और हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी यही हुआ कि मैं मस्जिदों में जाती थी अपने पाकिस्तानी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और मैं वहाँ काम करती थी। लेकिन मैंने हमेशा देखा कि मुझसे ये एक्सपेक्टेशन था कि मैं किचन में काम करूँ। तो मैंने 2-3 दफ़ा तो मैं उठ गई, एक अरबिक मॉस्क थी, इस्लामिक सेंटर था, वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं आप किचन में जाएं। तो मैंने कहा मैं किचन में क्यों जाऊँ, मैं रिपोर्टर से बात करने आई हूँ माजरत के साथ, बट मेरी दी सीट इज़ एट द टेबल। तो इसी तरह मेरे साथ मैंने एक पाकिस्तानी, हमारी बहुत टैलेंटेड औरत हैं, उनको मैंने एक मस्जिद में हेल्प किया, इलेक्ट करवाया कि वो बोर्ड पे आएंगी कि हमारी भी आवाज़ होगी। जैसे ही उनका बोर्ड हो गया, मस्जिद बन गई, उन्होंने वो औरत को निकाल दिया। अच्छा। तो they basically used women to get the money that they wanted and then they pushed us out. So बहुत सारी जो कंजर्वेटिव अरब ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिलीव करती हैं कि औरत को किचन में रहना चाहिए या घर में रहना चाहिए, शी कांट बी आउट देयर इन द फ्रंट। तो मैंने जब उनका ये मुझे लगा सेक्सिज्म देखा तो मुझे अफसोस भी हुआ, बिकॉज मैंने एक तरफ देखा मेरे वालिद जैसे लोग पाकिस्तान जैसे बहुत हमारे जी हु बिन सपोर्टिव, हु वर इलेक्टेड वुमेन लीडर्स। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने अपने वालिद से कहा क्या करूं, तो उन्होंने कहा तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तो फिर my father helped me write the charter. He said, what do you want? I said, I want the Muslim women voice. I want the Pakistani voice to be elevated. हमारी voice बहुत unique है। हम बहुत चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो आदमी नहीं कर सकते हैं। Especially after 9/11, हमारी voice अमेरिका सुनना चाहता है। It's this building the soft image of Muslims in Pakistan. एक सवाल यहाँ ज़रूर पूछूंगा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, if you're talking about the dynamics of Pakistan, here there are two kind of people या groups हम कह लेते हैं।
बेसिकली दो तबके हैं लोगों की जो बात करते हैं। एक ये कहता है कि जी राइट्स आर ऑलरेडी देयर विद वुमेन, दूसरा ये कहता है कि नहीं जी हाँ इसके अंदर बात होनी चाहिए। कुछ रीसेंट ईयर्स में या पिछले कुछ गुज़श्ता सालों में या वक्तों में ये बड़ा एक डिबेटेबल भी एक सीन यहाँ पे सिनेरियो रहा है। आप इसको किस नज़र से देखती हैं, क्योंकि आप तो डेफिनेटली आवाज़ उठाती हैं, क्या इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको दोनों तबके दोनों जाविये रखे हैं, there are two perceptions here. One is कि भाई according to law or according to religion things are being given to women, and the other one says no, there is an area that we need to look into, and there is an area that we need to improve when it comes to the rights of women. How do you see that? देखिए, if you look at religion, हमारे religion में तो shining example है कि एक औरत का मकाम कहाँ है, ठीक है, जन्नत औरत के पैर के नीचे, आपकी माँ के नीचे है। हज़रत मूसा को किसने बचाया? औरत ने। हज़रत ईसा को किसने बर्थ दी? जो इट्स थ्रू डिवाइन इंटरवेंशन, बीबी मरियम। फिर हमारी बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम, उनको भी अल्लाह मियाँ ने जो मकाम दिए हैं उससे ये साफ जाहिर है कि वुमेन हैव इक्वालिटी। इनफैक्ट वुमेन deserve to be respected because God has given us a mandate कि हम जो हैं we are the leaders, the matriarchs of a family। आप खुद देखें, एक आदमी जाएगा वो काम करेगा, बट ये जो माँ का रोल है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, because the mother educates the child, she empowers the mind, और उससे एक नस्ल डेफिनेटली वो, और फिर वही बच्चा चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, वो आइडियाज पास ऑन करता है अपनी फैमिली को। सही। तो आप देखिए कि एक औरत का मकाम तो रिलीजन में तो बहुत ही आगे दिया हुआ है। मैं कहती हूँ मैन टुक इट अवे, अल्लाह गेव अस राइट्स, मैन टुक देम अवे। तो ये मेरी बड़ी स्लोगन है, मैं जाके यही कहती हूँ कि इस्लाम में तो हमारी इक्वालिटी है, कि हम काम भी कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं एक आदमी के साथ। ऑफ कोर्स देयर आर बाउंड्रीज, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं भी कर सकते हैं, वो एक औरत पे डिपेंड करता है वो क्या करना चाहती है। लेकिन when it comes to the constitution, when it comes to the United States Constitution, मैं पाकिस्तान में भी देख रही हूँ औरतें अपने हुकूक के लिए लड़ रही हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ मैं देखती हूँ एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, वो वेस्टर्न मीडिया नहीं फ्लॉन्ट करता है। तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम सब मिलके यही करते हैं कि हम कहते हैं नहीं देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, देखो औरतें मलेशिया में क्या करती हैं, मुसलमान कंट्रीज में आगे जा रही हैं। सही। और हमारा जो थिंकिंग है, बहुत सारी जो पहले कंजर्वेटिव थिंकिंग थी जो कि अनइस्लामिक थी कि औरत काम नहीं कर सकती। आप बताएं ये कहाँ लिखा हुआ है कि औरत काम नहीं कर सकती? अब तो औरत, things are changing, evolving now, yeah. We are all evolving। और उसके अलावा मैं कहती हूँ कि women have been given the right। When we are talking about your father, उन्होंने किताबें भी बड़ी लिखी, बेशुमार उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आपने भी एक किताब लिखी, यू रॉट अबाउट किड्स, मेरे ख्याल है उनसे रिलेटेड। तो ये शौक फादर से आया है? ये मेरे फादर ही से आया है। तो जब मैं तो टाइम मिल गया था इतना सब कुछ बिजी होने के बावजूद लिख ली किताब? निकाला मैंने लंच टाइम में अपनी टीचर फ्रेंड्स के साथ मैंने मिलके, क्योंकि देखिए जब हम बात करते थे मुस्लिम्स की और पाकिस्तानी, स्पेशली मेरी बेटी को काफ़ी इधर उधर से सुनने में आता था कि पेरेंट्स आर पाकिस्तानी, दे माइट बी टेररिस्ट। तो मैंने कहा कि ये मैं कैसे टीचर्स को एजुकेट करूँ, हाउ डू आई गो एंड एडवोकेट। तो मेरे साथ जो मेरी बहुत मेंटोर हैं वो प्रेसिडेंट ओबामा की बहन है, माया, डॉक्टर माया सोएतोरो, वो हवाई में एजुकेटर हैं और उन्होंने भी एक बुक लिखी। तो हम दोनों ने साइमल्टेनियसली अपने कल्चर्स की बुक लिखी। उन्होंने टॉलरेंस लिखी, इन हर शी इज़ अ बुद्धिस्ट, तो उन्होंने बुद्धिज़्म में के एंगल से लिखी। और मैंने और दो मेरी कॉलीग्स ने हमने इंटरफेथ वेंचर किया और हमने ऐसे लिखी कि देखो स्कूल में जब आप ये सुने, ऑफ कोर्स देयर वाज बुलिंग, देयर वाज अ लॉट ऑफ नेम कॉलिंग गोइंग ऑन के ओ आर यू टेररिस्ट, अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई ब्राउन है तो बच्चे कह देते थे कि बच्चे पैदा नहीं होते हेट करते हुए, उनमें ये नहीं रेसिज्म नहीं आता है, देखते हैं, देख के सीखते हैं वो। तो वही इम्पोर्टेंस ऑफ द वुमेन्स रोल। माँ, अगर माँ के अंदर एजुकेशन होगी, शऊर होगा, तो वो कहेगी नहीं बेटा ये नहीं, ये गलत बात है, ठीक है, बाप तो प्रॉब्ली काम कर रहा होगा, माँ कैन स्टॉप इट। तो उसी तरह से हमने उस एंगल से वो बुक लिखी जो कि सबको बहुत पसंद आई। मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। तो फिर मैं हर साल जब हम पढ़ते हैं इंक्लूजन, डाइवर्सिटी
एंड इनफैक्ट मैं ये सोचती रहती हूँ ऐसी बुक्स हमें पाकिस्तान में भी प्रिंट करनी चाहिए. इट्स ऑन माई लिस्ट कि मैं भी करूँगी कि हाउ डू वी इंक्लूड, हाउ डू वी टॉक अबाउट इट. अनीला अली, अ सक्सेसफुल वुमन माशाल्लाह. कहा यह जाता है, यहाँ एक परसेप्शन है, और आप भी डेफिनेटली यू हैव लिव इन दिस एनवायरनमेंट, यू मस्ट हैव हर्ड दिस, कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है. तो ये बताइए कि आपके पीछे, आपकी कामयाबी के पीछे आप किसको समझती हैं, या ये भी हो सकता है कि डेफिनेटली आपकी अपनी एफर्ट्स रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं अपनी एफर्ट्स कहूँगी, लेकिन वो सारी मेरी वालिद की ट्रेनिंग्स है. हाँ, वो तो थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन में ये देखा कि बड़ी कनेक्टिविटी थी वालिद से, अभी भी है. वालिद ने, बल्कि जब व्हेन आई लॉस्ट हिम, आई लॉस्ट वन ऑफ माय बिग मेंटोर्स, एंड आई थिंक एट दैट टाइम ये हुआ था कि माय हस्बैंड रियलाइज ओके यू नो शी इज लॉस्ट हर फादर, सो आई बेटर डू द जॉब. तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उस वक्त पिकअप किया एंड ही सेड तुम्हारी ड्रीम्स क्या थी? तो मैंने कहा मेरी ये ड्रीम्स, आई वांट टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस, आई वांट माय डॉटर टू बी एबल टू just get up and say okay, I want to be a politician, I want to be a humanitarian, मुझे pilot बनना है. I want her to have no obstacles in the way. Right. So he said क्या करना है? He said I want to run for office. तो उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया. एंड देन एक और वक्त था कि जब हमने कैलपैक का जो एक स्कूल खोला था, तो उस वक्त हमें कुछ थ्रेट्स आई थी, मुझे आई थी फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम द एरिया. तो उन्होंने कहा कि आप तो पाकिस्तानी नहीं हैं, आप ये नहीं हैं, आप वो नहीं हैं, हम आपका स्कूल में ये करेंगे, टीचर्स को अगवा कर लेंगे, आपको ये कर देंगे. चैलेंजेस आए. वो साहब ने मुझे कॉल किया और मेरे हस्बैंड सुन रहे थे उस वक्त, रात के 2 बज रहे थे, कॉल आई कि मुझे थ्रेटन किया. तो मैं डर गई एकदम. फर्स्ट इंस्टिंक्ट थी कि यहाँ भी मेरी फैमिली है, तालिबान की कॉल आ रही है, तो मैं बहुत डर गई. तो ही जो सेड तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, मुझसे डरती नहीं हो और तुम इनसे डर रही हो. सही है. तो आपने कहा ये तो हकीकत है. ये तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, मैं तुमसे तो लड़ती रहती हूँ. तो उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि मुझे भी जरूरत है, कोई हमारी औरत को जरूरत है. अच्छा, वैसे ज्यादा किससे कनेक्टेड थी? वालिदा से रही हैं कनेक्टेड या वालिद से? I think my father was my mentor. मेरी अम्मी जो थी वो चाहती थी कि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं बच्चों के साथ. अच्छा. और पब्लिक सर्विस कम करूं. बिकॉज ज़ाहिर उनमें मैट्रियार्की थी और मेरे बच्चों को देखती थी कि मैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट थी और ये करो और ये करो, ये भी करो. मेरे बच्चों के दिन पूरे भरे रहते थे. कौन सी आदत इन्हें अनीला अली की बहुत बुरी है, या जिससे जो है वो फैमिली भी थोड़ी सी परेशान है, भाई ये आदत नहीं होनी चाहिए, या आपको खुद लगता है भाई ये आदत जो है ना मुझे अपनी चेंज करनी है? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हूँ. अच्छा. और मेरे सारे जो आइडियाज़ हैं वो रात में आते हैं. मैं सो रही होती हूँ और मुझे ये होता है कि क्या प्लान करूँ. गुस्सा कब आया था लास्ट टाइम? गुस्सा आता है. किस बात पे ज्यादा आता है? आपको बताऊं कि मुझे पाकिस्तान में क्यों गुस्सा आता है. अच्छा. जब मेरे वर्कर्स जो होते हैं वो डिलीवर टाइम पे नहीं करते हैं, उनके दिल में टाइम की अहमियत नहीं होती है. गुस्से की तेज है? जी, गुस्सा नहीं, तेज नहीं हूँ. जितना जल्दी आता है और बहुत कम आता है. अच्छा. बहुत कम आता है. लेकिन जब आता है कि जब मैंने आपको ट्रेन किया और मैंने आपसे एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, प्रोफेशनलिज्म हो, तो आपने मुझे डिलीवर नहीं किया और मुझे कोई टाइम पे चीज़ नहीं मिली, तो फिर मुझे गुस्सा आता है. लेकिन हमेशा मेरा जो गुस्सा होता है इस तरह से होता है कि आई एम मेंटरिंग यंग पीपल. Professionalism, why are we behind? Why is Pakistan behind? I think one of the most important things is कि हम प्रोफेशनल, हम सब में होना चाहिए प्रोफेशनलिज्म. जो आपने कहा मेरे लिए करेंगे, डू इट. म्यूजिक से कोई लगाओ, पोइट्री से, म्यूजिक से, मूवीज वगैरह देखती हैं या नहीं? बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है. आप मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे कि I'm an alien, I'm not a human being. So what? I do all of that. कौन सी मूवी थी लास्ट में, कौन सी देखी? लास्ट कौन सी मूवी देखी दैट आई डोंट नो. नेटफ्लिक्स पे देखती रहती हूँ. बहुत सारी जो शोज आते हैं वो देखती हूँ. कभी कभार टीवी ड्रामास भी देखती हूँ. तो लेकिन अच्छा मैं क्या करती हूँ, ये कहती हूँ बता दो मुझे इसकी जिस्ट. इफ इट्स ओनली अबाउट, हाँ, इफ इट्स समथिंग दैट आई विल लाइक वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में तो मैं देखूंगी. सो आई पिक एंड चूज. टाइम कम होता है लेकिन डेफिनेटली मैं सारी वो चीजें करती हूँ अनवाइंड करने के लिए. बिफोर आई गो टू बेड आई वॉच नेटफ्लिक्स. बट आई एम अ बिग न्यूज जंकी. तो मेरे सिर्फ न्यूज चलता रहता है और मेरे वालिद भी न्यूज़ जंकी थे. मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ कि क्या हो रहा है. If you were not this what you are right now, then what would be the profession of yours? क्या होती हैं अगर ये नहीं होती आज अनीला अली?
और क्या अच्छा होता है, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर होता मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता, मैं अपनी बातें बड़ी अच्छी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझा देता हूँ। खैर, आप क्या होता अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं होता? देखिए, मैंने जब मैं छोटी थी सब मुझसे पूछते थे आपको क्या बनना है, तो मैं कहती थी मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे मॉडल बनना है। लेकिन वो उस ज़माने में कल्चर ऐसा था कि नहीं, अच्छे घर की लड़कियां मॉडल नहीं कर सकती हैं, एक्ट्रेस नहीं बन सकती हैं। तो मेरी ड्रीम्स तो वहीं पर मर गई ना। 16 थी, 17 थी, नहीं कभी नहीं कर सकती, रिश्ते नहीं आएंगे, शादी नहीं होगी। So do you believe in love and all? Of course, I got married for love. अच्छा। So I chose my husband, लेकिन मैं हमेशा rebellious थी। तो you know मैं ये मुझे पता है कि I love my culture. I respect the fact कि हमारा culture में parents की बहुत value है और boundaries हैं। ये नहीं कि हम totally out हो जाएं। तो जब मुझे मेरे husband पसंद आए तो मैंने अपने वालिद से कहा अब्बा अगर आप कहेंगे तो I'll marry, otherwise I'm fine. Anila, it was such a great conversation with you and it's like Thank you, never ending conversation. दिल चाह रहा है कि मैं सुनता रहूं। आखिर में क्या पैगाम देंगी अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को? मैं ये सबको पैगाम देना चाहूँगी कि when you make up your mind to do something, think positively and do it. There will be obstacles in your way. लेकिन परसिवियर करें, परसिस्टेंस। जो अमेरिका में जो मुझे जानता है वो कहता है कि अनीला आपकी परसिस्टेंस जो है, यू नेवर गिव अप। मुझे कोई नो कहता है तो मैं उसको कैसे लेती हूँ, यस राइट एंड देन आई गो एंड आई डू इट। तो कभी गिव अप नहीं करें, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, डोंट गिव अप ऑन व्हाट यू वांट टू डू and make sure that you do it, complete your task, get your goals, get your aims and do them. तो ये बस मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच अनिल, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप सबका भी जी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज का प्रोग्राम डेफिनेटली देखा और पसंद किया एंड इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। अपना पेयर ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।